नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मुसीबत। मम्मी जी, कल मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी भाभी भैया के साथ शॉपिंग पे जाने वाले हैं, तो मेरी माँ ने कहा है उनके साथ जाकर मैं भी अपनी राखी का तोहफा खरीदूं, अपनी पसंद का। शारदा ने अपनी सास जया जी से कहा, जया जी, पर तुम्हारे भैया की नई नई शादी हुई है, उनके बीच में तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगेगा बहू। तुम किसी और दिन चली जाना अपना तोहफा लेने। शारदा, नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, अगर उनके साथ जाऊंगी तो भैया भाभी के सामने मेरी किसी भी मांग को पूरा कर देंगे, वरना अकेले में तो बस एक साड़ी थमा देंगे। जया जी और कुछ नहीं कहती और शारदा अगले दिन अपने भैया से सोने की बालियां लेकर आती है और जया जी से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं कहती थी आज मुझे जाने से बड़ा फायदा होगा। थोड़े दिन बाद शारदा से जया जी फिर से कहती है, आकर बोलती, मम्मी जी, कल मैं मायके जा रही हूँ। जया जी फिर से, अब कहाँ जाना है शॉपिंग करने? शारदा, मम्मी जी, मेरी माँ ने कहा है भाभी मायके वाले आ रहे हैं, तो इसीलिए भैया ने भी छुट्टी ले रखी है, तो उन्हें घूमने ले जाएंगे, तो मैं क्या न जाऊँ घूमने। जया जी फिर बोली, बहू, वह तुम्हारा मायका है और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम जब चाहो तब वहाँ जा नहीं सकती, और हर बार अपनी भाभी के साथ तुलना करना कहाँ तक सही है। वह यह कह रही है कि मैं भी तो करूंगी, ऐसे में तुम्हारे प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। वो अभी उस घर में आई है, उस घर के लोगों के साथ खुद को रमने दो, जब तक वहाँ आओगे तो तुम्हारी वहाँ कद्र भी नहीं होगी। उसकी सासू माँ अपनी बहू से कहती है। फिर से शारदा कहती है, नहीं मम्मी जी, मेरी माँ मुझे वहाँ बुलाती है ताकि भाभी को ना लगे कि वो जो चाहे वो कर सकती है, और मैं उस घर की बेटी हूँ, मेरे वहाँ कभी कद्र कम नहीं हो सकती। आप बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, आप तो ऐसे कहेंगी क्योंकि आप जो कभी रचना दीदी को बुलाती नहीं। यह कहकर शारदा वहाँ से चली गई, पर जया जी को इस बात का काफी बुरा लगा, क्योंकि वो जानती थी कि रचना के प्रति फौजी होने के कारण रचना को अपने बुजुर्ग सास ससुर को छोड़कर आना कितना मुश्किल होता है। ऐसा भी नहीं था कि जया की रचना को बुलाती नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा रचना की स्थिति को, तो बहू बार बार उसे बुलाकर असमझ में नहीं डालना चाहती थी। खैर, जया जी अपने बड़े होने के नाते शारदा को समझाने की कोशिश करती, पर शारदा उसके कानों जू तक नहीं रेंगती। वह दिन किसी भी बहाने से अपने मायके चली ही जाती। एक दिन जब शारदा अपने मायके गई, क्योंकि उसकी भाभी अपने मायके जा रही थी, तो उसकी माँ ने उसे कुछ दिनों के लिए वही रहने को बुला लिया। जब शारदा वहाँ पहुंची तो उसकी भाभी तैयार हो रही थी। शारदा घर के अंदर आते ही कहने लगी, माँ, मैं आ गई। तो इस घर पे उसकी माँ उसकी भड़क गई और कहने लगी, हाँ देख तो लिया तू आ गई, अब इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, वैसे भी तेरे आने से काम और बढ़ जाता है, बहू भी जा रही है, अब तो पता नहीं यहाँ के काम कैसे होंगे। तू तो वैसे ही एक नंबर की कामचोर है, उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है। शारदा फिर कहती है, यह क्या कह रही हो माँ, तुम ही ने तो बुलाया है मुझे यहाँ, कहा भाभी मायके जा रही है, जल्दी आ जा, फिर अभी ऐसा कहने का क्या मतलब है। बड़ी अजीब मुसीबत है। शारदा ऐसा कह ही रही होती है कि पीछे से शारदा की भाभी सोम्या कहती है, सच कहा आपने शारदा, मुसीबत खड़ी करने के लिए ही मम्मी जी आपको हमेशा बुलाती है, ताकि मैं कभी भी कोई काम करूं वो आपके जरिए उनके कानों तक वहां पहुंच जाए। उसकी भाभी अपनी नजर से कहने लगी। शारदा, यह क्या कह रही हो भाभी? सोम्या, शारदा, आपकी भी शादी हो गई है तो आपको कैसा लगेगा अगर आप भी कहीं भी जाओ तो आपकी ननद या सास आपको एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े। जब से मम्मी जी को पता चला है मैं मायके जाने वाली हूँ 2-4 दिनों के लिए, तब से यही योजना बना रही है कि कैसे मुझे रोके। वो तो कल जब इन्होंने मायके फोन किया तो वहाँ आने को कहा, ठीक उसके बीच ऐसे ही मौसी जी का कॉल उठाकर कह रही है कि कल जा रही है। पर शारदा,
आकर ऐसा कुछ बहाना बना देगी कि इसका जाना कैंसिल हो जाएगा। मैं अभी उसी से बात कर रही थी तो तेरा कॉल वेटिंग दिखा। रुको, मैं बस बाद में कॉल करती हूँ। मौसी जी को कॉल करने के बाद वो वापस आपको क्या बहाना बनाना है यही बताने के लिए कॉल करने ही वाली थी। तभी मैं इनको सामने प्रकट हो गई। इसका पता चल गया, इसकी पोल खुल गई और मैं जानती हूँ यह आपको जो बहाना बनाने को कहती है आप वही बना भी लेती है। पर सरदा, आपको नहीं लगता जो रिश्ता अभी अभी बना है उसे हमें प्यार और समझ से सींचना चाहिए, न कि उसमें षड्यंत्र और जलन के बीज बोकर खराब करना चाहिए। उसकी भाभी शारदा से कहती है। आज सौम्या की बातें सुनकर शारदा को अपनी सास जया की बातें याद आ गई। आखिर मम्मी जी भी तो मुझे यही समझाने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं क्यों मैंने उन्हें गलत समझ लिया और वो वहां से यह काम कसम खाकर निकली कि अब वो किसी भी मुसीबत नहीं बनेगी और बिना वजह अपने मायके भी नहीं आएगी। वो घर जाकर सबसे पहले अपनी सासू माँ से माफी मांगना चाहती थी। वो जब घर के अंदर जा रही थी तो उसे जया की आवाज बगीचे से आती हुई मिली। शारदा उसी वक्त तरफ चली गई और जहाँ जया जी फोन पे अपनी बेटी रचना से कह रही थी, बेटा तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ तेरे भाई और सरदार सभी है, पर यहाँ तेरे अलावा समझे जी की और कौन है। इस बार दामाद जी जब छुट्टियाँ पे आए दोनों साथ में आना, तब हम मिलकर जी भर की बातें कर लेंगे। अब रखती हूँ फोन। यह कहकर जया जी फोन रख देती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर सरदा दौड़कर वहां आती है और जया जी को गले लगकर कहती है, क्या हुआ जो एक बेटी मिलने नहीं आ पाती है, दूसरी बेटी ही तो है ना। मम्मी जी माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था आपको रचना दीदी को लेकर क्या क्या कह दिया, जबकि आप एक समझदार माँ के साथ साथ एक समझदार सास माँ का किरदार भी बराबर निभा रही है। सच कहूँ मम्मी जी, हम अपने सरल जीवन में मुसीबत को खुद ही बुलाते हैं और फिर बाद में उसका इल्जाम किसी और के सर पे डाल देते हैं। पर अब मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी कही हर बात मानूंगी और आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। फिर दोनों गले लग जाते हैं। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।